माननीय विधायक जी और सम्मानित मंच, आज ऐतिहासिक मेला राजा मेदिनी जी के याद में लगते आया है। और अभी जो नदी इस पर जो देख रहे हैं भीड़, उसी प्रकार पहाड़ के ओह कर भी आना जाना लगल रहता है। यहाँ पर जो समस्या था, एक समस्या तो निदान कर दिए माननीय मंत्री जी हम लोग के सामने कि अगले बरस ये मेला राजकीय होगा और राजकीय फंडिंग होगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी, पूरे झारखंड सरकार के मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और एक आग्रह करना चाहते हैं कि इस नदी के चलते ये मेला दो पार्ट में बटा हुआ है। जब बाढ़ आता है तो इतना पानी में भी लोग पार हो रहे हैं। तो एक मांग करते हैं कि इस अगले मेला आने तक यहाँ पर एक पुल के निर्माण कराया जाए जो कि आने जाने में सुविधा हो। इतने ही कहकर अपने पानी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के मनिका के लोकप्रिय विधायक और राज्य के उत्कृष्ट विधायक आदरणीय रामचंद्र सिंह जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। इस मंच पर मंचासीन राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरिराम सिंह चेरो जी, जो उत्तर प्रदेश के दुधी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी। एक बार संबोधन करने में अपना समय जाया व्यतीत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो पलामू किला जतरा मेला समिति के तमाम सदस्यों, मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार आप जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे बीच मेदिनी वेलफेयर ट्राइबल सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं आदरणीय बड़े भैया निर्मल सिंह जी के लिए भी एक बार आप जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच राष्ट्रीय जनजाति महासंघ के जिला अध्यक्ष और पूर्व के जिला परिषद सदस्य रहे हैं अर्जुन सिंह जी के लिए भी एक बार आप जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। और तमाम इस क्षेत्र के जो महाराजा मेदिनी राय के वंशज हैं, सभी के लिए एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन आप सभी करें। समय जाया नहीं करते हुए, जैसा हमने देखा कि राज्य के चाहे वो कल्याण मंत्री हो आदरणीय चमरा लिंडा साहब या पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी ने, और जिनके अथक प्रयास से आज जो मेला समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो समिति के सदस्य हैं, उनके प्रयास से आज हमारे बीच, हम सभी के बीच राज्य के मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने अपने कार्यशैली को आप सभी के बीच दिखा दिया। उनकी जो चिंता है इस क्षेत्र के एक नन्हे से बच्चे की, या फिर इस मेले में आए हुए तमाम जो इस मेले को देखने के लिए छठ के बिहाने बिना बुलाए ये संख्या आप उपस्थित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये महाराजा मेदिनी राय का कर्म भूमि है, जिसको आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर ये साबित कर दिया कि महाराजा मेदिनी राय किसी एक जाति, किसी एक धर्म और किसी एक समाज के लिए नहीं थे, बल्कि वो इस जन जन के प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक बार उनके लिए भी नमन करते हुए जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन करें। चूंकि जब उनका कार्यकाल रहा था 16वीं शताब्दी में, हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब महाराजा मेदिनी राय का शासनकाल हुआ करता था तो उनके शासनकाल में उनके लिए एक लोकोक्ति कही गई थी कि धनी धनी राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया। उनका कहने का मतलब यही था कि इस क्षेत्र में चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग रहते हों, वो सब के राजा थे, इसलिए वो सब की बात करते थे और सब को आगे लेकर चलने की बात करते थे। हम सभी को उनके मार्गदर्शन में या उनके उद्देश्यों को पूरा करते हुए आज के इस जितने भी मेला समिति के सदस्य हैं या मेले में उपस्थित लोग हैं, उनके मार्गों पर चलने का अथक प्रयास करेंगे। और जो भी आश्वासन हम सभी को सरकार के मंत्री के द्वारा मिला है, हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और हम जानते हैं इनके कार्य करने की शैली को। जब हम एक बार रात्रि में इनके पास गए 8 बजे रात को, और यहाँ के जितने भी पेंशन समाज के लोग थे जिनको 6वीं और 7वीं वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, और एक बार में इन्होंने साइन किया और कहा कि दिखाइए कहाँ है और उनका कल्याण किया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आए हैं,
किस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती हो तो ये खुलकर प्रयास करते हैं। अथक प्रयास इनका रहा है। और जैसे दुबिया खाड़ मेला को राष्ट्रीय मेला का घोषणा हुआ, यहाँ भी आज मुझे लगता है कि वो मेला का घोषणा होगा। और जो हम सभी सदस्य अपने तन मन धन से खर्च करके अपने पैसे से ये मेला का आयोजन करते हैं, अब ये कम से कम उससे हमको मुक्ति मिलेगी और मेले के लिए अलग से फंड आयोजित होगी और इस क्षेत्र के लिए भी खुशहाल होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को हमारी ओर से और हमारे पूरे मंच की ओर से एक बार झारखंडी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आपके साथ विधानसभा में मुझे काम करने का अवसर मिला है और मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व विधायक जी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चेरो महासंघ के, मंच पर उपस्थित अन्य सभी समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और इस जतरा मेले में यहाँ आए हुए आप सबों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेला संघ जब मेरे पास आए रांची में, उन्होंने कहा कि छठ के दूसरे दिन जतरा मेला होता है और हमारे जनजातीय समूह के लोग भारी संख्या में इस मेले में आते हैं। इन्होंने हमसे आग्रह किया कि इस मेले में आपको आना बहुत ही जरूरी होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मुझे बिहार चुनाव में लगाया गया है और आज की तारीख में मुझे बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनाव प्रचार करना था, लेकिन जैसे ही बात आई राजा मेदिनी राय जी का, उनके याद में, उनकी आराधना में, उनकी पूजा में जतरा मेला का आयोजन किया जाता है, तो नदी के पावन तट पर आयोजित जतरा मेला के अध्यक्ष श्री संतोष चेरो जी, आपके सभी अधिकारीगण, मेरे अत्यंत प्रिय छोटे भाई जो आपके बहुत हृदय में, मैं बार बार इनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो काम अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, वो कार्य जो है, चाहे राजा मेदिनी राय का ये किला का जीर्णोद्धार हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे मेला का सुंदरीकरण की बात हो, चाहे मेला का जो है अगले साल आने वाले मेला के बारे में, सरकारी खर्च के बारे में सब माननीय मंत्री जी बताएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं बहुत कुछ न करते हुए एक बार पुनः मंत्री जी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय अपने नेता और अपने विधायक जी का स्वागत करते हुए अध्यक्ष जी का मंच पे मंचासीन तमाम साथियों का, तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए मेला में आए हुए सभी आगंतुकों का, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड, जय महाराजा मेदिनी राय अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मुझे लगता है मंच से 2-3 बार खुद ही वो सुना दिए, फिर भी उनको सुनने के लिए हम भी ललायित हैं, आप भी ललायित हैं। हम जितना भी यहाँ कहेंगे वो कम होगा, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, लेकिन मैं महाराजा मेदिनी राय का वंशज हूँ। यहीं से हमारा पूर्वजों ने जा करके वहाँ
अपना जीवन यापन किया है। और माननीय मंत्री जी से मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी 1 लाख की आबादी सोनभद्र में चेरों का है, वहाँ से मैं आता हूँ और मैं 2017 से 22 तक विधायक था उत्तर प्रदेश में। अभी राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आपके पलामू जिला से लेकर के लातेहार जिला से लेकर के सभी लोग प्यार मोहब्बत देते हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि 2 बार से हम मंत्री जी के साथ मंच का साझा कर रहे हैं। और रुक जाइए भैया, 2 बार से हम मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी हम देखे हैं, वहाँ भी सरकार चलती है, वहाँ भी नेता हैं। वो 403 विधानसभा के वहाँ विधायक हुआ करते हैं। झारखंड में जो है 81 विधानसभा है। लेकिन मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व को देख करके मैं इतना अपने आप को गर्वान्वित हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैं ऐसा नेता इतना सोशल वर्कर के रूप में मैं देखा ही नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 बार से मैं देख पा रहा हूँ। साथियों, मुझे लगता ही नहीं है कि झारखंड प्रदेश में आप इतने बड़े पद पे, विशाल पद पे स्थापित हैं। जो झारखंड के जो है वित्त मंत्री हो या किसी प्रदेश का वित्त मंत्री हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। अभी आ रहे थे माननीय मंत्री जी, तो पोल में गाड़ी रोक करके कम से कम 15 मिनट जो है वहां पे चाय वाय पिए। इसी लोगों में खलबली मच गई कि भाई मंत्री जी यहाँ आकर के चाय पी करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हुआ करते हैं वो गाड़ी में बैठेंगे तो सीधे कार्यक्रम स्थल पे जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। ये आपका कुशल नेतृत्व, ये कुशल क्षमता, इसीलिए आप जो है मुझे लगता है 4-5 बार के विधायक है, 6 बार के मुझे लगता है 6 बार पलामू की जनता ने इनको विधायक पद पर सुशोभित किया है। पलामू प्रमंडल से विधानसभा क्षेत्र जो इनका है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई 1 बार प्रधान नहीं बन पाता है। आज 6 बार के मिनिस्टर विधायक हैं और इस बार जो है पूरे झारखंड का वित्त मंत्री के रूप में आप कार्य संभाले हैं। हम जो बताएंगे बहुत कम होगा। माननीय जी आपसे अनुरोध है कि महाराजा मेदिनी राय कोई एक चेरो जाति के जो है राजा नहीं थे, वो सभी समाज के राजा थे। महापुरुष का दर्जा उनको अभी तक नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि आप झारखंड सरकार से प्रस्ताव पारित करा करके और केंद्र सरकार को भेजें, ताकि हम लोग पूरे भारत में अजय सिंह जी, निर्मल सिंह जी, आशुतोष सिंह जी, भरदुल सिंह जी, अरविंद सिंह जी, श्यामनंदन सिंह जी, मृत्युंजय कुमार सिंह जी, प्रमोद यादव जी, शीतल सिंह जी, कमेश सिंह जी, हृदय सिंह जी, संजय सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, और जिनके नेतृत्व में, जिनके अगुवाई में, जिनके देख रेख में और जिनकी अथक प्रयास जिन्होंने किया है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत जगह बहुत काम को रोक देती है, लेकिन हमारे डिप्टी डायरेक्टर जेना साहब इस तमाम कामों के लिए पूरा तन मन से लगे हुए हैं, अपना परामर्श दे रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी तमाम लोगों के पास जा करके विशेष इंटरेस्ट लेकर के इस मेला को, इस पलामू किला को और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय जेना साहब और तमाम यहाँ आए हुए हमारे मेला में हमारे भाई बहन, हमारे अभिभावकगण, हमारे मीडिया के भाइयों और तमाम यहाँ मेला समिति में जितने लोग हमारे आए हुए हैं, सब लोगों को जोहार। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जिन जिन बातों को यहाँ रखा, माननीय मंत्री गण से इन्होंने बात करवाया, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि बहुत से उस तरह के बातें हैं जो कहे नहीं जाते हैं, किए जाते हैं, और आज वह काम हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ जो लोग हैं, इस किला को चाहने वाले लोग हैं, मेला को चाहने वाले लोग हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे
कि बहुत सब्र करने की ज़रूरत है। बहुत लोग काम बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, इसलिए वैसे लोगों से भी हमको सावधान रहना है। क्योंकि माननीय मंत्री जी चाहेंगे, सरकार चाहेगी, हेमंत सोरेन जी की सरकार चाहेगी, हमारे पदाधिकारी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हो, कहीं गड़बड़ हो। तो ये सब तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और इसके बाद इस चीज़ को अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपकी भी सहयोग की हमें अपेक्षा है और हमें आप भी सहयोग कीजिए और हमारे माननीय मंत्री जी बाकी चीज़ें सभी लोग करेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने आकर के जो मेला का इन्होंने जो दिया है, इन्होंने जो बताया है, जो काम करने के बाद किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। मंडा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र सर, इधर देखिए, इधर से भैया जी। अरे चलिए ठीक है। हम आग्रह करना चाहेंगे बेटे से मिला दे, खोजिए एकदम। हेलो जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं लोग और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ते रहे, हम लोग सब कोई सहयोग करते रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। समिति अभिनंदन सादर जोहार करना चाहती है और अच्छा लगा कि सर आए हैं, हम सब के कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने का काम किए हैं। हम अगले चाहेंगे कि अरविंद जी जो पंचायत सदस्य कुर्सियाँ पे सिलाई इधर आइए, तो दो कुर्सियाँ। उमेश सिंह जी जो पूर्व मेला का अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ इस पंचायत पंचायत हम ले रहा हूँ, मुखिया भी हैं, वार्ड 10 भी हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर शुक्ला जी जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें पुष्प गुच्छ अंग देकर अभिनंदन, जो स्वागत और जोहार करने काम करें। उसके आगे हम चाहेंगे कि डालते भड़िया से पूर्व प्रत्याशी अगले कड़ी में गंगेश्वर सिंह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लातेहार जिला संजय से आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान और दूधी के पूर्व विधायक हरिराम चेरो जी को आप अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन और स्वागत और जोहार करें। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, हो जाएगा। अगले कड़ी में हम आग्रह करना चाहेंगे अरविंद सिंह जो पंचायत समिति सदस्य हैं, से आग्रह करेंगे अभिभावक और पलामू प्रौनिक गौरव झारखंड सरकार के मंत्री हम प्रदीप सिंह जी जो मेला समिति का अध्यक्ष हैं, इन्हें हम चाहेंगे कि श्रीमान को अंग वस्त्र और पुष्प देकर अभिनंदन और स्वागत करें। नहीं गाना है, आपका इतिहास, आपका गर्व है, आपका पहचान है, गौरव है, आप बचा के रखना इसको। और आपका कल्चर और संस्कृति, ये भी आपकी पहचान ही नहीं, मतलब ये आपके पूरे भारत का संविधान हर देश दुनिया में वही माध्यम है जिससे आपकी पहचान बनती है और आपका गौरव बनता है। तो जितने लोग उपस्थित हुए हैं, हमारा आपसे आग्रह है कि इस दिवस को बहुत भव्य तरीके से आने वाला कल में मनाएं और उसको हो सकता है तो उसको राजकीय घोषणा करने का प्रयास करेंगे ताकि
की सब सुविधा हम लोग वहाँ उपलब्ध करा पाए। उस महल को भी हमें देखना है और उसका जीर्णोद्धार भी करना है और उसके बाद उस तरफ से स्कूलिंग वगैरह को भी हम लोग पढ़ाई एजुकेशन को भी ज्यादा ठीक करना है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम, कभी फ्री के टाइम में तभी वो बातों को कर पाएंगे। तो हम वही बात यही कहेंगे, हमारा इंसान का अगेन हम रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को, जितना आदमी सब आए हैं, जितना पुरा आए हैं, जितना में उपस्थित आए हैं, ये आपका इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे हैं आप लोग। मतलब हजारों हजार साल पहले आप क्या थे, आपके राजा कैसे थे और आप लोग कैसे शासन चलता था, उसको इसी माध्यम से आप सब पुनर्जीवित करें, मेरा आशीर्वाद है और मेरा सहयोग भी रहेगा। और दूसरा, आपका कल्चर को भी प्रभावित करके रखेंगे हर हालत में और वो भी आपका संजीवन ही होगा। तो हमारे तरफ से धन्यवाद और शुभकामना सभी लोगों को। और राजा मैथिली ठाकुर से हमारा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और पलामू की जनता, जनजातीय समूह की ओर से एक एक नौजवान, माँ, बहन, अभिभावक की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे राष्ट्रीय चेरो जाति महासंघ के अध्यक्ष हैं श्री हरिराम चेरो साहब, सब आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आप सभी लोग इसमें भी पार्टिसिपेट आए हैं। राजा मेदिनी राय जी को सशक्त नमन करेंगे। मैं उनकी बातों से माइक के द्वारा आपको अवगत कराता हूँ। चमरा लिंडा साहब जी, आप बोलिए। पूरे झारखंड राज्य को संचालित किया जाता है। आज वैसे महामहिम हम लोगों को बीच में है और अमर रहे, अमर रहे। नीचे का रखिए, नीचे थोड़ा। अभी अभी दीप प्रज्वलित कर और मुख्य अतिथि के द्वारा तत्पश्चात गीता काट कर मेला का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आज हम मेला समिति अपने आप को गौरव महसूस कर। माननीय मुख्य अतिथि और सभाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनसे, और साथ ही साथ विधायक प्रतिनिधि प्रमोद जी उपस्थित हैं, आशुतोष जी से, निर्मल जी, सामनन जी से, अजय जी से कि आप इन्हें फीता काटने के बाद आप फिर दीप पर लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। श्रीमान भरदू सिंह जी, बड़े भाई श्री गांव के निवासी सीताराम सिंह जी, नेती वेलफेयर ट्राइबल सोसाइटी के अध्यक्ष निर्मल सिंह जी, सोसाइटी के पदाधिकारी और खनन विभाग में अपने इंस्पेक्टर के कार्य झारखंड सरकार में श्यामनंदन सिंह जी, मेरे अभिभावक रामराज सिंह जी, बड़े भाई रमेश सिंह उर्फ भोला सिंह भी पाटन से पहुंचे हैं। वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष प्रदेश के मृत्युंजय सिंह जी, राष्ट्रीय चरवादी महासंघ के लातेहार जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष पाटन संजय कुमार सिंह जी, पाकी के विधानसभा विधायक प्रतिनिधि महेश यादव जी, उपेंद्र सिंह जी, ठबराई सिंह जी,
यहाँ पर काफी संख्या में मंच पर उपस्थित है राजा मेदिनी राय के काम करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप सभी को हम सबों के बीच माननीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राधा कृष्ण किशोर जी का और हमारे राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरिराम सिंह चेरो जी का सिंह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि राधा कृष्ण जी ईश्वर एक बार अवसर देता है। हम सबों को अवसर मिला है पलामू किला को वह दर्जा दिलवाना है कि पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर राजा मेदिनी राय का पलामू किला स्थापित हो। हम और जैना साहब दिल्ली जाते हैं, पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिलते हैं, उनसे लिखित ज्ञापन देते हैं और आपके विधायक जी का अनुशंसा पत्र भी रहता है और उनसे आग्रह करते हैं कि पलामू किला नया और पुराना दोनों का जीर्णोद्धार कराइए। मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 16वीं शताब्दी का अगर कोई धरोहर है तो वह पलामू किला है। इस पलामू किले के सम्मान की रक्षा क्यों नहीं होगी? ये हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर है। और एक चीज मैं ये भी कह दूं आपको, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने घर में बोल रहा हूं, यदि यह पलामू किला का जीर्णोद्धार रख रखाव नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा वित्त मंत्री होना व्यर्थ होगा। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि राजा मेदिनी राय जी को किसी जाति किसी समुदाय से बांधा नहीं जा सकता है। पलामू जिले के सामान्य और पिछड़ी जाति के भी लोग कहते हैं कि जब राजा मेदिनी राय थे तो उनके शासन व्यवस्था की स्थिति ये थी कि घर घर मथनिया बसता था, यानी कि दूध दही खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और वह मथनी सिर्फ आदिवासी समुदाय के घर में नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों के घरों में बसता था। अब ये आप समझने की कोशिश करिए, जो हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि हम राज्य के झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को लेकर के आगे बढ़े, यह सोच राजा मेदिनी राय जी की सोच थी और यह सोच अब हम देख रहे हैं आपके मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के मन की यह सोच। लेकिन आपको एक बात की समीक्षा करनी पड़ेगी कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया, समाज को जाति और धर्म में बांटा। समाज को जाति और धर्म में बांटने से घर घर राजा मथनिया का मथनिया नहीं बजेगा। घर घर मथनिया तो तब बजेगा जब पलामू और लातेहार और गढ़वा के एक एक घर, चाहे वो स्वर्ण जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति के हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक घर घर मथनिया नहीं बजेगा तब तक वह सामाजिक एकता, सामाजिक समृद्धि और आर्थिक विकास नहीं हो सकते।
देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। आज से पहले, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार के पहले, हमारी घर की बेटियां, हमारी घर की बहुएं, हमारे घर की माताएं रुपया 2 रुपया 10 रुपया के लिए परेशान रहती थी। आज हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन और इंडिया गठबंधन की ये सोच है कि हम अपने बहू बेटियों को प्रत्येक माह 2500 रुपया देंगे, ताकि हमारी बहू बेटी किसी के सामने हाथ नहीं पसारे कि हमको पैसे की जरूरत है। और एक बात तो सच है कि जब हमारी बेटियों के पास 2500 रुपया मिल रहा है, तो इस 2500 रुपये से अपने बेटे को स्कूल के ड्रेस सिलवाने में और जूता पहनाने में किसी के सामने हाथ नहीं पसार रही है। यह हेमंत सोरेन सरकार की सोच है। और एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, 45 वर्षों से चुनावी राजनीति में हूं। 24 वर्ष की उम्र में मैं विधायक बन गया था, 25 वर्ष की उम्र में, और आज हमारी उम्र 70 वर्ष की हो गई। एक चीज तो जरूर मान लीजिए कि अच्छा चुनिएगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। जाति और धर्म के नाम पर अगर हम चुनाव करेंगे तो हो सकता है कि अयोग्य पात्र भी आपका हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड में बढ़िया काम हो रहा है, और जो बढ़िया काम हो रहा है, आपका सहयोग अगर मिल जाए तो आने वाले दिन भी झारखंड के लोगों के सामने खुशहाली का दिन होगा, हर्ष का दिन होगा। पलामू तो हमारा जन्मस्थली है। यहाँ जो भी बात मैं करूँगा वही बात आपके मन तक पहुँचाने की कोशिश होगी हमारी। जब मैं 6ठी बार विधायक बना दिसंबर 2024 में, और आदरणीय राहुल गांधी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये आदेश प्राप्त हुआ कि श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में आपको वित्त मंत्री का पद संभालना है, तो मैंने कहा कि जो आदेश केंद्रीय नेतृत्व का, मैं उस आदेश का पालन करूंगा। और तब मेरे जहन में एक बात आई थी, यद्यपि हम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1980 में विधायक हुए थे, लेकिन वो दायित्व, वो अधिकार हमें नहीं प्राप्त था। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आवाज़ ही उठा सकता था, लेकिन आज निर्णय लेने की स्थिति में हम हैं। मैं अपने दोनों मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री जी और टाइगर प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर श्री जयनाथ साहब के प्रति आभार व्यक्त